नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, ज़्यादातर का कमेंट जो मैंने पिछले इंग्लिश का एक वीडियो बनाया था उस पर ज़्यादातर का कमेंट था कि क्या इंग्लिश की मेरिट की तरह ही साइंस मैथ्स की मेरिट बढ़ेगी या एसएसटी की मेरिट उसी तरह पे बढ़ेगी। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इंग्लिश की तुलना अपन एसएसटी व साइंस मैथ्स से करेंगे। कैसे इंग्लिश का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसकी मेरिट में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला है, जहां पे 105 से 137, 149, 172 ये मेरिट गई है, यानी उछाल बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो वो उछाल क्यों देखने को मिला है? क्या उसी तर्ज पर साइंस मैथ्स की 2 गुना से 1 गुना में देखने को मिलेगा या वहीं एसएसटी की 2 गुना से 1 गुना में देखने को मिल सकता है? क्या फाइनल एसएसटी और साइंस की 1 गुना की कितनी जा सकती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की 2 गुना की बात करें तो जनरल में इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला था। जनरल में सही था, कितने का है? 11 नंबर का डिफरेंस है। जनरल में इतना नहीं है, प्लस के 11 नंबर, कोई खास डिफरेंस नहीं था। सीटें अच्छी खासी थी लेकिन छात्र उतने नहीं थे, जिस वजह से 1 नंबर से, जैसे 1 से लेकर के 2 नंबर के बीच में जो गैप है उसके अंदर मान के चले यहाँ पर केवल और केवल 2 ही छात्र आ रहे हैं। तो इंग्लिश और आपके यहाँ पे एसएसटी और साइंस की अगर बात करूँ तो 1 से 2 नंबर के बीच में 1 से 2 छात्र ना होकर के कितने छात्र है? 4 से 5 छात्र है। तो यहाँ में इसलिए बढ़ी है कि गैप ज्यादा है। गैप जो है आपके एक नंबर के बाद छात्र बहुत कम है, उस वजह से ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहे हैं। ओबीसी की मेरिट 179 से 196 गई थी, तो कितनी बढ़ गई? आपके 17 नंबर बढ़ी। ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित है, 17 नंबर बढ़ी है ओबीसी की मेरिट। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बढ़ गई आपके 18 नंबर। 18 नंबर एमबीसी की बात करें, देखिएगा ये मेरिट लगातार बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसी वजह से एमबीसी की मेरिट बढ़ी है आपके लगभग 27 नंबर। कितने? 27 नंबर। एससी की मेरिट बढ़ी है आपके लगभग 23 नंबर। कितनी? लगभग 23 नंबर। एसटी की मेरिट की तो पूछो मत, सबसे ज्यादा 32 नंबर बढ़ी है। तो इसी मेरिट बढ़ी हुई की टेंशन यहाँ के छात्र ले रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी मेरिट यहाँ बढ़ी थी वहां ऐसी नहीं बढ़ेगी। क्यों? सबसे पहला कारण, यहाँ 2 गुना में 195 जनरल थी और ये एसटी की 105 थी। एसटी की कितनी थी? 105, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंस कितने का था? 90 नंबर का डिफरेंस था सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 190 से 147, 206 से 170, देखो डिफरेंस कहाँ है? उतना जितना यहाँ पर 90 नंबरों का था, यहाँ पर डिफरेंस उतना नहीं है। यहाँ कितने का है? केवल 43 नंबर का डिफरेंस है, केवल 43 नंबर का। और अगर यहाँ की बात करूं तो केवल 36 नंबर का डिफरेंस है। लगभग इससे आधे से भी कम है, इसके आधे से भी कम है। तो मेरिट भी इसके आधे से कम बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जनरल की कैटेगरी से लेकर एसटी कैटेगरी की तुलना करें तो मेरिट बहुत नीचे डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल के बाद बहुत ही नीचे हुआ है। अगर जनरल से ओबीसी की भी बात करें तो देखो 16 नंबर कम गई है। यहाँ कितनी गई है? मात्र 7 नंबर, यहाँ मात्र 5 नंबर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरिट जिस प्रकार से नीचे गई है ना, उसी प्रकार से 1 गुना की भी लगातार बढ़ी है। अगर 2 गुना के बीच में, 2 कैटेगरियों के बीच में इतना अंतर है तो वहां 1 गुना की बात है, स्वाभाविक है कि बढ़ना स्वाभाविक है, इतनी मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये था इंग्लिश की मेरिट घटने का कारण, बढ़ने का कारण अप्रत्याशित, मतलब अपनी सोच से परे गई है मेरिट इस वजह से, क्योंकि यहाँ पहले से डिफरेंस है बहुत ज्यादा, जबकि यहाँ पर ऐसा डिफरेंस नहीं है। यहाँ जनरल 190 है, 2 गुना तो एसटी की कितनी है? 147, तो नंबर 43 नंबर ही घटी है। जबकि अगर एसएसटी की बात करें 36 नंबर की घटी है 206 से 170, यानी कि मेरिट का जो अपन कह रहे हैं कि इसी प्रकार की मेरिट यहाँ बढ़ सकती है कि जी नहीं, यहाँ पर इस प्रकार की मेरिट का अनुमान नहीं लग सकता, यहाँ इस प्रकार से मेरिट नहीं बढ़ेगी। तो आखिर कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, यहाँ एक मैंने बताया, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो यहाँ 1 से 2 नंबर के बीच में केवल 2 ही छात्र है। यहाँ 1 से 2 नंबर से 4 से 5 छात्र है, तो मेरिट जो बढ़ेगी वो कम बढ़ेगी, क्योंकि पोस्टें कम है, छात्र ज्यादा है। यहाँ पोस्टें ज्यादा है, छात्र कम है, जिस वजह से मेरिट में उछाल लिया है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ साइंस मैथ्स की, एसटी की मेरिट की 147 से आपकी जा सकती है 156। अगर मैं 1 गुना की मेरिट की बात करूं तो बढ़ के जा सकती है 156, यानी कि कितनी बढ़ सकती है? 9 नंबर एसटी की मेरिट बढ़ सकती है। जबकि यहाँ कितनी बढ़ी थी? 32 नंबर बढ़ी थी। यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा किसी भी तर्ज पर। एससी की अगर मैं बात करूं 159 से 168 हो सकती है, 9 नंबर यहाँ पर भी बढ़ सकती है मेरिट एससी की। एमबीसी की अगर मैं बात करूं 168 से 175 लगभग 8 नंबर बढ़ सकती है।
एमबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की देखिए 176 है तो 188 हो सकती है। 8 4 10 नंबर ईडब्ल्यूएस की मेरिट बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे ज्यादा बढ़ने के चांस है क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज्यादा भी है। ओबीसी की अगर बात करें 183 से 194 या 95 के लगभग मेरिट जा सकती है, यानी 10 से 12 नंबर मेरिट बढ़ सकती है। जनरल की बात करूं 190 से 200 लगभग 10 नंबर मेरिट बढ़ने की संभावना। तो देखिएगा कहाँ उछाल देखने को मिल रहा है, और यही मेरिट आपको कल या परसों जब भी रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगी, लगभग यही रहेगी। यहाँ से उछाल देखने को मिला, उसका कारण मैंने आपको बताया। यहाँ एसटी और पहले 2 गुना में भी इतना अंतर है, इस वजह से इस अंतर को कवर करते हुए मेरिट बढ़ी है। यहाँ इतना अंतर नहीं है। अब देखो 43 का अंतर है तो 200 से लेकर के 156 कितने का अंतर है, 44 नंबर का। वो नंबर अंतर अपन ने लगभग बराबर रखा है। यहाँ देखो 206 से 137 कितना अंतर है, लगभग 60 को सीधा 60 66 और 3 लगभग 70 नंबर का अंतर है। 70 नंबर यहाँ पे मेरिट कम हुई थी, जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो वो जितनी यहाँ अंतर है वो वही अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। अब एसएसटी की मेरिट की बात कर लेते हैं। 170 गई है आपके एसटी की मेरिट। तो एसटी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 7 नंबर बढ़ाना चाहूंगा 177। एसटी की मेरिट को 1 गुना, किसकी, एसएसटी की मेरिट 1 गुना भी बता देना है। एसटी की मेरिट है 170 से 177, 7 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना। एससी की मेरिट की बात करें 182 है। 182 से एससी की मेरिट जा सकती है 188 से 189, यानी 6 से 7 नंबर मेरिट बढ़ सकती है। एमबीसी की अगर बात करें 190 से अगर मैं बात करूं एमबीसी की तो 197 से 197 से 198 मेरिट जा सकती है एमबीसी की अगर बात करूं तो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस की मेरिट है 189 से कितनी बढ़ के जा सकती है आपके 199। देखिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट दोनों तरफ ज्यादा बढ़ी है 10-10 नंबर, जबकि एमबीसी एससी एसटी इनकी 8-9 नंबर ही बढ़ेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी 206 इस आंकड़े को छू सकती है, इस आंकड़े को 206 जाकर के 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, इस आंकड़े को पार कर जाएगी, क्योंकि यहाँ एक नंबर के अंदर पॉइंटों में छात्र बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरिट कम बढ़ेगी, मेरिट बढ़ने के चांस कम है। जनरल की अगर मैं बात करूं 206 से जा सकती है आपकी 211 से लेकर के लास्ट 11.5 लगभग 12 मान लो, 211 से 12 तक मेरिट जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए यहाँ मेरिट में उछाल देखने को नहीं मिला है। 12 से 77 कितने हो गए, 23 और 12 35 नंबर का डिफरेंस है, और 2 गुना में कितने का था, 36 का था। यहाँ 43 का 2 गुना में है, जबकि वहां वैसे कितना है 44 का, तो लगभग सिमिलर डिफरेंस है। तो 2 गुना से 1 गुना में उछाल इतना क्यों देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से 2 गुना में उछाल नहीं है। 2 गुना में विभिन्न कैटेगरियों में देखो, यहाँ केवल 7 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ केवल 5 का है, जबकि इंग्लिश में देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 16 नंबर का डिफरेंस पहले से चल रहा है। तो उस डिफरेंस को लगातार ले जा रहे हो 2 गुना से 1 गुना के अंदर भी, तो वैसे ही बात करें तो 2 गुना से 1 गुना के अंदर यहाँ पर मेरिट में उछाल देखने को नहीं मिल सकता। तो ये थी आज के हमारी क्लास, जिनका संक्षेप था कि क्या मेरिट इसी प्रकार से साइंस मैथ्स की और एसएसटी की भी बढ़ेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरिट वहां पर एक साथ नहीं बढ़ेगी, ऐसी मेरिट हमने अनुमान लगा लिया है एक का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुआ है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।